लोग देखने वाले हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट का ही एप्लीकेशन मेनली डेफिनेट में होता है। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फॉर्म्स आ जाते हैं जिसमें किस तरीके से उसका इंटीग्रेशन किया जाए वो पता नहीं चलता, और मेनली कॉमन फॉर्म्स ऐसे जो होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन फॉर्म हो सकता है उसके बारे में देख सकते हैं, जैसे कि एक एक फॉर्म ऐसा हो सकता है कि आपको दिया जाए कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऐसा करके कुछ इंटू डी एक्स, और आपको अब पता ना चल रहा, आप ये सोचो कि इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जब इस तरीके के फॉर्मेट आपको दिए गए हो तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक कॉमन मतलब फॉर्म में लाने की कोशिश करें। जैसे कि नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस फोर दिया है लेकिन न्यूमरेटर में हमें बस एक्स स्क्वायर ही दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड प्लस फोर बैलेंस करने के लिए देन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू डी एक्स ऐसा कर दिए। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड से मीन्स ये स्टेप लेने से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। मीन्स अब ये इंटीग्रेट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ सेपरेट करके, इसको इसके साथ सेपरेट करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन, उसके बाद ये तो कट के वन हो जाएगा, और वन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि एक्स ही हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है इसमें फोर को अगर हम लोग साइड कर देंगे, ठीक है, फोर को, और इसको इंटीग्रेशन में वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, तो वो फॉर्मेट की एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है वन अपॉन टू ए एल एन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू। हम लोग वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पहला फॉर्मेट आया जो कि मेनली आपको क्वेश्चन बनाते टाइम बीच में कभी कभी देखने को मिलेगा और उस टाइम आपको समझ में ना आए। दूसरा फॉर्मेट हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस ए करके। यहाँ पे और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, बस मैं सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ, छोटे से टर्म्स को सिंप्लीफाई करके, ठीक है। तो अगर आपको रूट के अंदर दिख जाए इस तरीके का फॉर्मेट, तो आप जो रूट के अंदर वाले टर्म है उसको ही टी मान लो, उसको टी स्क्वायर मान लो। इससे ये मानने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे कि आप देखो, एक्स माइनस ए को अगर हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, एक्स माइनस ए को टी स्क्वायर, देन यहाँ पे हम लोग अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं। आपको तो पता है सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक। बाई सब्सटीट्यूशन हम लोग इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे टू टी डी टी इक्वल्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ से हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के जगह हम लोग टू टी डी टी अपॉन टी हो जाएगा सीधा। और यहाँ से आप देख सकते हो कितने आसानी से ये सिंप्लीफाई हो गया। मीन्स आपको भी ये छोटा सा टर्म ऐसे क्वेश्चन में सिंपली तो नहीं आएगा कि आप इसका इंटीग्रेशन बता दो बस। इस ये आपको आ सकता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और बीच में कहीं दिख जाए, ठीक है। तीसरा फॉर्म हो सकता है इस तरीके का कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर। तो ये भी आपको कुछ फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही दिख सकता है। जैसे कि आपको दो टर्म तो यहाँ पे कॉमन दिख गया, ये टर्म नहीं दिख रहा है, तो आप इसको यहाँ पे बैलेंस कर सकते हो, इसको लाकर और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करके, ठीक। उसके बाद अब आ गया, फिर आप इसको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ से देखोगे कि ये टर्म जब इससे डिवाइड होगा तो ये तो वन हो जाएगा, तो ये डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर फोर। अगर आप देखो आप अब आप यहाँ पे इस बात को अगर आप इस तरीके से चलते तो आपको गड़बड़ी ये होता कि फिर आपको इतना बड़ा टर्म मिल जाता, जो कि पॉसिबल फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाता है इसको सॉल्व करने में। इसलिए आप इस वाले फॉर्मेट को इस तरीके से अप्रोच ले सकते हो कि आप यहाँ पे क्या करो, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप नीचे में जैसे कि देख सकते हो कि ये वाला पूरा टर्म जो है वो क्या हो गया, वन अपॉन
एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऊपर में आपको क्या दिख रहा है, 1+1/x² अपॉन एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, नहीं, आप आप ऐसे भी मान सकते हो, पर यहाँ पे आप देखो ऊपर में ये क्वेश्चन, ये फॉर्मेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे आप जब इसको इस मेथड से लेकर चले कि आप इसको डिनोमिनेटर वाले टर्म को नोमिनेटर में कॉमन बना करके और आगे प्रोसीड करो, इस वाले से नहीं हुआ, इसमें भी कुछ डिफ़िकल्टी आ गया, ये बड़ा सा टर्म आ गया, फिर इसका इंटीग्रेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता। फिर आप दूसरे मेथड से चले कि एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जब आप यहाँ पे पहुँचे तो आप इसको अब देखो, ये वाला मेथड आपको सिंप्लीफिकेशन दे सकता है इस फॉर्मेट का, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो न्यूमरेटर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे में 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर करके है, ठीक है। अब आप इस वाले को दो फॉर्मेट में बदल सकते हो, या तो आप ऐसे कर दो कि 1/x प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 आएगा, ठीक। तो प्लस 2 आएगा तो 1 पहले से ही है, तो 1 मोर एक्स्ट्रा प्लस करना पड़ेगा, तो -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो कि x -1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। और क्या कर सकते हो फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि पहले से ही +1 था, तो -2 होता, तो माइनस +1 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, +3 यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको, ये वाला फॉर्मेट मैं आपको अलग से समझाती हूँ, देखो आप इसको इस अप्रोच से ले जा सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइड कर देना किससे, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना, हेल्पफुल होगा, ठीक। फिर यहाँ पे 1/x² प्लस एक्स टू द पावर 2। अब इसको आप जब आगे लेकर चलोगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये आपको मिलेगा क्या, 1+1/x² अपॉन 1/x² प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आपको 1 मिलेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ठीक है। बस आप समझ जाओ कि इसको अप्रोच कैसे लेना है, ठीक। तो आपको ये मिलेगा। अब आप इसको दो फॉर्मेट में चेंज कर सकते हो, या तो आप इसको कर दो एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, लेकिन यहाँ पे तो +2 है तो +3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप 3 कर दो, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मेट में ले जाओ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और प्लस -1, तभी ये फॉर्मेट आप इसको एक्सपैंड खोल कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो यही आ रहा है, ठीक। लेकिन अब आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा कि आप x -1/x का होल स्क्वायर लोगे या फिर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लोगे, ठीक है। और वो डिपेंड करेगा कि आपके न्यूमरेटर में क्या दिया हुआ है, ठीक। न्यूमरेटर में आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो फिर आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उसको आपको सब्सटीट्यूट करना है, फिर यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन लगाना है। आप t को ले लो, अगर आप t को 1x-1/x लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और 1/x का -1/x² माइनस पहले से ही है तो एक प्लस, तो वो न्यूमरेटर में वो फिट बैठ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, x -1/x का हो x -1/x को ना t सब्सटीट्यूट करेंगे, ना कि x प्लस 1/x को, मीन्स हम लोग x -1/x के होल स्क्वायर को यहाँ पे फॉर्म करेंगे, ना कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। इन सभी बातों पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x -1/x को t ले लिए, तो dt जो होगा वो हमारा 1 प्लस 1/x² आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर अब आपका ये क्वेश्चन t के टर्म में कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे dx हो जाएगा, तो dt अपॉन टी स्क्वायर और प्लस 3, और 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर ले सकते हैं, और फिर यहाँ पे आपका फॉर्मेट दिख रहा है 1/x² प्लस a², वहाँ से हम लोग tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए कर सकते हैं, नहीं 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई ए, हाँ वो आपका तो प्रॉपर्टी है, वो उसको तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि कैसे आप
जैसे बहुत सारे फॉर्म्स है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसका होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए करके, फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी वो सब, ठीक। तो इस वाले फॉर्मेट को आप आई होप समझ गए होंगे। और उसके बाद आप तीसरा और फोर्थ फॉर्म आप देख सकते हो। फोर्थ फॉर्म भी आपको कॉमनली दिखेगा कि इस टाइप का, कि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 डी एक्स करके रहेगा, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे सोचने जाओगे कि अच्छा, कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को ही कैसे न्यूमरेटर में ले जाए, मतलब डिनोमिनेटर में जो टर्म दिया हुआ है वैसा ही सेम ऊपर बना दे। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बनाने जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ और सोचेंगे मीन्स 1/2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2x स्क्वायर कर देंगे और x टू द पावर 4 प्लस 1। हम लोगों ने ऐसा इसलिए क्यों किया, अब देखो इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 2x आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट आपको दिख रहा है, और वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट क्या है, वो इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है कि हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बन रहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। यहाँ पे हम लोग दोनों को सेपरेट कर देंगे, और फिर यहाँ पे ऐसा होता था, क्या फॉर्मेट दिख रहा है, आप इसको यहाँ पे ऐसे कर सकते हो कि फिर से आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ठीक। एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर, ठीक। और फिर यहाँ पे आपका फिर वही पहला वाला मेथड आ गया कि आप यहाँ पे क्या करो, नीचे में आप एक किसी एक्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 प्लस 1/एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कोशिश करेंगे कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाने का, ताकि इसको जब t सब्सटीट्यूट करें तो ये हम लोगों को मिल जाए, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और t 1/x का हो जाएगा माइनस 1/एक्स स्क्वायर, माइनस पहले से ही है तो वो आ जाए। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो ये फोर्थ नंबर हो गया, फोर्थ अप्रोच जिससे। तो अभी तक क्या देखे हैं कि आपको अगर इस फॉर्मेट का दिख जाए तो आप क्या करो जो डिनोमिनेटर में टर्म्स दिए हुए हैं वैसा ही सेम न्यूमरेटर में बनाकर एडजस्ट करो, और उसके बाद यहाँ से आप सिंपली देख सकते हो कुछ ना कुछ रिड्यूस होकर आएगा, उसके बाद आप आसानी से कर लोगे। फिर दूसरा आपने देखा कि कैसे अगर रूट के अंदर हो तो रूट के अंदर वाले टर्म को हम लोग टी मान सकते हैं, ठीक है, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और फिर यहाँ पे कट करके सिंपल रिड्यूस हो जाएगा क्वेश्चन। और थर्ड तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि क्या करे क्या नहीं करे। सो ये वाला इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सिंपली आप इसको इस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसके बाद आपको एक रिड्यूस होकर के टर्म देखने को मिलेगा जो कि आपका होगा इस फॉर्मेट का, ठीक है। सॉरी, इस फॉर्मेट का नहीं, आपका जो रिड्यूस होकर के होगा फॉर्मेट वो इस फॉर्मेट का होगा, ठीक। अब वो आप पे डिपेंड अब आप पे डिपेंड नहीं करता है, मेनली आप डिपेंड करता है कि आपके न्यूमरेटर में किस टाइप का दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप नीचे वाले का होल स्क्वायर बनाओ, ठीक। तो ये हमारा फोर्थ हो गया जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पार्ट्स को देखने, ठीक, कि कैसे और अगर कुछ बीच में आ जाए तो कैसे उसको अप्रोच लेते हैं। अब एक मेन फॉर्म आ सकता है आपका, जैसे कि देखो ऐसा है, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसके इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। तो अभी तक मैं जितना बताई उससे आपको लग रहा होगा कि ठीक है न्यूमरेटर वाले टर्म को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक बार आप करके देखो, जब आप करोगे कि cos x प्लस sin x कर देते हैं और फिर माइनस साइन एक्स कर देते हैं एडजस्ट, और अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स कर देते हैं, ठीक है। देन अगर आप ऐसा करते हो तो आप कोई भी ज़्यादा आपको हेल्प नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ से अगर देखो तो इसको अगर कट करोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स माइनस साइन एक्स
अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ से आपको कुछ नहीं हेल्प मिला, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले टर्म को न्यूमरेटर में सेम एडजस्ट कर देने से काम नहीं बन रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा अप्रोच लेंगे, इसी को करने का दूसरा अप्रोच। फिर से आप क्या करो, ऊपर नीचे 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। आप इस फॉर्मेट्स को ध्यान रख सकते हो ताकि आपका क्वेश्चन अगर बीच में आए तो अटके ना, ठीक है। तो 1/2 देन 2 cos x को आप लिख सकते हो cos x प्लस, अब यहाँ पे आप बना सकते हो ऊपर वाले को नीचे वाले के सेम। तो यहाँ पे फिर cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद cos x प्लस साइन एक्स, ठीक। अब देखो कितना अच्छा हो गया, अब ये बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो कट के 1 हो जाएगा, तो डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ। अब यहाँ पे एक चीज़ आसानी से दिख रहा है कि यहाँ पे अगर आप इसको टी मानो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। देन इट इज़ वेरी सिंपल नाउ, इजंट इट? यस, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो आप ऐसा नहीं कि आप एक ही फॉर्मेट, एक ही टाइप के फॉर्मेट को हर क्वेश्चन में अप्लाई करो तो बन जाए ना, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप उस फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते थे कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसको इनोमिनेटर में कर दे, उससे आपको नहीं फ़ायदा मिला, तो फिर हम लोग ऐसे सोचे हैं, ठीक। और अगर आपको फिर दिख जाए कैसा टर्म्स, हाँ, अब आप एक और मेन एक पार्ट और देख सकते हो। जैसे कि आपको अगर ऐसा कुछ दिखे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू रूट ओवर एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये भारी भरकम अगर आपको दिख जाए तो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे कि कुछ कॉमन लेकर कट कुट कर दे और फिर रिड्यूस कर दे छोटा सा। तो फिर आप ले सकते हो, जैसे कि आप फिर ये सोचोगे कि नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो चलो करके देख लेते हैं। 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन, अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा फिर, अंदर में एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा एक्स तो बाहर वैसा ही रह जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे मीन्स अंदर में जब जाएगा तो वो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, इजंट इट? या 4 हो जाएगा, नहीं, जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे यहाँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से आपने न्यूमरेटर में तो डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर में डिवाइड करने की बारी है। तो आप देख सकते हो कि